Assalamu alaikum dear students. Today our discussion topic is about verb exercise number 4. But before discussion, don't forget to like, comment, share and subscribe this channel. चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा यही होगा आपको स्टूडेंट्स कि अगर आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा. लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. स्टूडेंट्स ये आपकी वर्ब एक्सरसाइज नंबर 4 है जो कि पेज नंबर 164 पे है और पेज नंबर 165 पर भी है. ठीक है. देयर आर 10 सेंटेंसेस. वर्ब एक्सरसाइज नंबर 4 करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज को देख लेते हैं और कुछ मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देती हूँ उसके बारे में. ये देखें, वी आर यूजिंग टू टेंसेज इन दी verb exercise number 4. First one is past perfect tense and the second one is past perfect continuous tense. Let's start our discussion. First of all, we will discuss about past perfect tense. Past perfect tense जो है आपको पहले ही पता है कि जिसको उर्दू में कहते हैं फेल माजी मुकम्मल. This tense is used to describe an action completed at some point in the past. ये जो टेंस है इसमें जो है जो एक्शन हो रहा होगा वो पास्ट में ही कंप्लीट हो रहा होगा. जैसे एग्जांपल्स है, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. स्टूडेंट्स जितने भी परफेक्ट टेंसेस हैं उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है. अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी. पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा. और अगर फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव या शैल हैव के बाद पास्ट परफेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होगा. ठीक है. अब जो हमने वर्ब एक्सरसाइज नंबर 4 करनी है उसमें दो तरह के फॉर्मूलाज जो हैं हम यूज कर रहे हैं. We are using two formulas. One is what is the formula when the word is before and what will be the formula if the word we will see the after. ठीक है. यानी कि बिफोर के साथ सेंटेंस आएगा तब फॉर्मूला चेंज होगा और जब आफ्टर के साथ फॉर्मूला आएगा तब भी जो है टेंस चेंज होगा, उसका तरीका चेंज होगा. ठीक है. अब देखें इस टेंस में द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन. अब बिफोर आ रहा है वर्ड, उससे पहले आपने नोट डाउन किया होगा पास्ट परफेक्ट टेंस यूज हो रहा है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल होता है. स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही वर्ब यूज होता है हैड, जो कि हम सबके साथ यूज करते हैं. आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो. ठीक है. जैसे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट था तो तब तो यूज होते थे हैज या हैव. हैज कहाँ यूज होता था? ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ. और हैव यूज होता था आई, वी, दे, यू प्लूरल नाउन के साथ यूज होता था. ठीक है. और जब फ्यूचर परफेक्ट की बात होती थी तो विल हैव या शैल हैव यूज होता था. शैल हैव यूज होता था आई और वी के साथ. हम यूज करते थे शैल हैव, लेकिन विल हैव जो है स्टूडेंट्स हम यूज करते थे रेस्ट ऑफ द नाउन एंड प्रोनाउंस के साथ. बट आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो पास्ट परफेक्ट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं. तो आप इसको जहन में रखें कि इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है जो कि है हैड. और हैड के फौरन बाद हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. अब देखिए वर्ड जो है बिफोर आ रहा है. बिफोर से पहले आप लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है जो कि है हैड और थर्ड फॉर्म के साथ. और बिफोर की बाद जो है आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है. पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टूडेंट्स सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं. अब देखें बिफोर आई रीच्ड. अब रीच्ड जो है इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ रीच. ये रीच की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब indicates that it is
पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए। आई हैड रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्टेड रेन। अब देखें, बिफोर से पहले हैड रीच्ड और बिफोर के बाद स्टार्टेड आ रहा है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सीक्वेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, आपने इस फार्मूला को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, क्योंकि इफ यू लर्न द फार्मूलाज इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू टू डू द एक्सरसाइज नंबर 4। ठीक है, आप अच्छे तरीके से समझ भी पाएंगे और अच्छे तरीके से हल भी कर पाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ यूज होना है? पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, बिफोर आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। जैसे कि हमने ऊपर वाली दोनों जो है एग्जांपल्स में नोट डाउन भी किया है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और पास्ट बिफोर के बाद क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होनी है। ठीक है, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस की बात हो रही है स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आए। स्टूडेंट्स, आपने एग्जाम्पल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, बिकॉज वी कांट से कि एग्जाम्पल में से नहीं आएगा बोर्ड में, क्योंकि सम टाइम जो है बोर्ड वाले आपको एग्जाम्पल्स में से भी दे दिया करते हैं, और नॉलेज चेक करने के लिए कि आया कि बच्चे ने क्रैमिंग की है, चंकिंग किया है, या रट्टा लगाया है इसको, या फिर इसका कोई कंसेप्ट भी है। आपने किसी किस्म की एग्जाम्पल को भी स्किप नहीं करना। जो आपकी वर्ब एक्सरसाइज के ऊपर से इंट्रो आ रहा है, या कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, या फॉर्मूला आ रहे हैं, आपने उनको भी अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, अब ये नीचे वाली देखें हम। शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी बिगेन। अब इसमें क्या है? पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है, फिर जो है आफ्टर आ रहा है, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। They took their breakfast after they had washed their hands। अब देखिए वर्ड आफ्टर आ रहा है, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब दोबारा सुने हमने क्या किया है। जब वर्ड बिफोर होगा तो बिफोर से पहले आपने पास्ट परफेक्ट लिखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करना है, यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट लगना है। लेकिन अगर वर्ड आफ्टर हो, ठीक है, तो आफ्टर से पहले आपने पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद आपने पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। अब इसका भी जनरल सीक्वेंस क्या है? पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा, फिर कंजंक्शन आएगी, फिर पास्ट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ठीक है, कंजंक्शन स्टूडेंट्स क्या होती है? जो दो सेंटेंसेस, दो क्लोजेस को आपस में मिला लेती है, जो ज्वाइन कर देती है। देखिए, अब ये बिफोर और आफ्टर ये कंजंक्शन है, क्योंकि ये दो क्लोजेस को आपस में मिला रही हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। आई आस्क्ड हर व्हाट what places she had visited in Europe। अब देखिए what जो है ये भी कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन से पहले क्या आ रहा है? पास्ट इंडेफिनिट, और कंजंक्शन के बाद what के बाद क्या आ रहा है? पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब आपने इनको फॉर्मूलाज को बहुत 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 अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। अब हाँ, आपको पता ही होगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा इसका कंसेप्ट दे दूं। और इसमें जो होती है हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, हैड बीन यूज होता है, सिंस या फॉर के साथ आता है। फॉर्मूला ऐसे बनता है स्टूडेंट्स, पहले सब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर इसके बाद आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम पीरियड या ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ये सिंस या फॉर का भी कंसेप्ट समझ लें आप। सिंस वहां पे इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स जहां पे हमें एग्जैक्ट टाइम का पता हो, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून,
since Monday, since Friday, since 2000, since 2010, ऐसे। ठीक है, जब हमें टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता होता तब हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फॉर 2 days। अब 2 days कौन से हैं, हमें नहीं पता 1990 के हैं, 2010 के हैं या किसी और के हैं। ठीक है, फॉर 2 hours। अब 2 hours मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, आफ्टरनून के हैं या नाइट के, हमें नहीं पता। फॉर 2 years, फॉर 7 years, फॉर 6 months। I hope so you have understood the concept of since और for। अब आप इजी हो जाए, सिंस आपको पता होना चाहिए जहाँ पे आपको एग्जैक्ट टाइम का पता है, और फॉर आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बारे में बता रहा है, जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा। चलिए इस टेंस के बारे में भी हम थोड़ी डिटेल से डिस्कस करते हैं। This tense describes an action which had been going on for some time and finished at some definite time in the past। यानी कि this tense जो है describes an action which had been going on for some time and finish at some definite time in the past। यानी कि पास्ट में ही शुरू हो रहा है और पास्ट में ही जाके ये जो है ये खत्म हो रहा है किसी पॉइंट पे जो कि डेफिनेट पॉइंट है। ठीक है, आप देखें स्टूडेंट्स, आगे एग्जाम्पल की तरफ मूव ऑन करते हैं। शी हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड। वो आप देखें हमें चाइल्डहुड का पता चल रहा है, एग्जैक्ट टाइम का पता चल रहा है, तभी हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया है। और हैड बीन विजिटिंग, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, आईएनजी आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका भी फॉर्मूला याद कर ले, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस प्लस कंजंक्शन प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी कि कंजंक्शन से पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे और कंजंक्शन के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया है, ये जो है सेंटेंस शी हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड, ये वाला ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स की तरफ आए। Nisar had been sleeping for 3 hours when his father woke him up। 3 घंटे से सो रहा था जब उसके फादर ने, उसके वालिद ने उसको जगाया। आप देखें निसार हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 hours। अब 3 hours कौन से हैं, सुबह के हैं, रात के हैं, दोपहर के हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा। when जो है ये कंजंक्शन है, ये दो क्लोजेस को आपस में मिला रही है। अब देखिए कंजंक्शन से पहले क्या आ रहा है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और कंजंक्शन के बाद क्या आ रहा है, वो हिम अप। वो क्या है, वेक, वोक, वोक। वोक जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेक की, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहाँ यूज करते हैं, या हम पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में यूज करते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स पास्ट परफेक्ट टेंस की सम एग्जाम्पल्स हैं, शॉर्ट सेंटेंसेस हैं। अब यहाँ पे आपको GRW नज़र आ रहा होगा और LHR भी नज़र आ रहा होगा। GRW स्टैंड फॉर गुजरावाला बोर्ड ग्रुप 1 2015 में ये सेंटेंस आ चुका है। ये कौन सा, ये सेकंड वाला एग्जाम्पल्स का। ठीक है, तभी मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जाम्पल्स को स्किप ना करें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो चेक करता है कि आया कि क्राइमिंग की गई है या वैसे ही उसने तुक्का लगा दिया है। तो आपने एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे तरीके से करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को भी अच्छे तरीके से लर्न करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो की एक दफ़ा नहीं समझ आती, आप दूसरी मरतबा भी सुन सकते हैं अगर आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाते। ठीक है, सॉल्व सेंटेंसेस। एग्जाम्पल नंबर 1, I had left the house before it started raining। अब बिफोर वर्ड आ गया, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, had left आ गया।
अब बिफोर के बाद पास इंडेफिनेट कैसे पता लगा, स्टार्टेड का वर्ड आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए, दे हैड टेकन देयर मील बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। बिफोर से पहले हैड टेकन पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद अराइव्ड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये गुजरा वाला बोर्ड का सेंटेंस है। द मैच स्टार्टेड आफ्टर आई हैड लेफ्ट द ग्राउंड। आफ्टर के बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट। ये ऐसे पता लगा कि हैड और लेफ्ट आ रहा है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एग्जांपल्स क्या हैं इसकी। Students, we are discussing only the examples here. इसके बाद right after the examples we will discuss about sword जो है exercise number 4 इसको डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से। And my dear fellows, if you haven't subscribed this channel, please subscribe this channel for more informative videos. You can also share these videos with other fellows, with other cousins and friends as well. उनके साथ भी शेयर करें जिनको टेंसेस या ग्रामर का शौक है या जो सीखना चाहते हैं बेसिक ग्रामर, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत ही ऐसी वीडियोस जो है नज़र आएंगी। यूज ऑफ इट, वॉज, देयर, हैज़, हैव, हैड, तमाम वीडियोस अवेलेबल हैं चैनल पे। और 9-10 का कोर्स भी के मुताबिक भी जो है आपको ये वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, तो आपने इन वीडियोस को दूसरों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इन वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है। She had been working since morning। अब since morning क्या बता रहा है कि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता लग रहा है, तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया स्टूडेंट had been working, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कि नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए तो क्या लिखा हुआ है, इट हैड बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट यानी कि एग्जैक्ट टाइम का पता लग रहा है कि पिछली रात से बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे आ गया हैड बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैड बीन प्लेइंग एट कार्ड्स फॉर 6 आवर्स। अब 6 आवर्स कौन से हैं, मॉर्निंग के हैं, 2010 के हैं, 2020 के हैं, हमें नहीं पता चल रहा, तभी हमने यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया है और साथ में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे पता चला, हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी जो आपको अंडरलाइन वर्ड्स नजर आ रहे हैं वहां से पता चल रहा है। ठीक है। अब ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कि ये लाहौर बोर्ड ग्रुप 1 2016 में ये सेंटेंस आ चुका है। ही हैड बीन कमिंग हेयर सिंस 1970 से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। शी हैड बीन विजिटिंग यूरोप सिंस चाइल्डहुड, ये डिस्कस कर लिया हुआ हमने सेंटेंस, नो नीड टू डिस्कस अगेन। अब एक्सरसाइज नंबर 4, ये जो वर्ब एक्सरसाइज नंबर 4 है, अब यहाँ से स्टार्ट होती है। पहले मैं आपको ये जो देखिए आफ्टर यू लीव, ये जो है नेक्स्ट ये 10 सेंटेंसेस आपको, आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से बिफोर आफ्टर वगैरह वगैरह की समझ आ गई होगी। अब हम इन सेंटेंसेस के ज़रिए भी समझ लेते हैं कि कहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुई है। आफ्टर यू हैड लेफ्ट, आफ्टर के बाद क्या आया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, आई वेंट टू स्लीप, फिर क्या आ गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस अकॉर्डिंग टू लाहौर बोर्ड ग्रुप 2 2015 में आ चुका है ये सेंटेंस। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश देयर हैंड्स, आफ्टर के बाद क्या आया, पास्ट परफेक्ट टेंस, और आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। यही बात हुई थी, बिफोर में पहले क्या आएगा, जब बिफोर वाला सेंटेंस होगा तो पहले पास्ट परफेक्ट आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट आएगा। जब आफ्टर वाला आएगा तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। शी हैड नॉट सेड एनीथिंग बिफोर ही लेफ्ट, उसने कुछ नहीं कहा जाने से पहले।
अब देखें वर्ड आ गया है यहाँ पे बिफोर, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया, हैड, नोट, सेड। ये वर्ड जो है जो अंडरलाइन हुए हैं ये बता रहे हैं आपको। आगे आ जाए वो सेंटेंस नंबर 4, शी हैड लेफ्ट बिफोर द पार्टी बिगेन, वो जा चुकी थी पार्टी शुरू होने से पहले। आप देखिए बिफोर का वर्ड आ गया, बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट टेंस आ रहा है, हैड और थर्ड फॉर्म। फिर बिफोर के बाद जो है स्टूडेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। आप देखें नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट फिफ्थ सेंटेंस, शी आस्क्ड व्हाई वी हैड wanted to leave early। अब कंजंक्शन आ गई, कंजंक्शन में भी मैंने आपको क्या कहा था, पहले पास्ट इंडेफिनिट आएगा, बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 6, I asked her what places she had visited in Europe। अब देखें what जो है ये भी कंजक्शन है, कंजक्शन क्या होती हैं अब देखें आप स्टूडेंट्स। अब आप कहेंगे what, where, why, ये जो है ये तो क्वेश्चन मार्क्स में आते नहीं स्टूडेंट्स, ये कंजंक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। अब आपको मैंने क्या समझाया हुआ है स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा हुआ है कि वर्ड को आपने 3 तरीके से देखना है, एक उसका मीनिंग देखना है, एक उसका सेंस देखनी है, और थर्ड उसकी पोजीशन देखनी है। अब मीनिंग देखें तो व्हाट, वेयर का मीनिंग जो होता है क्या या कहीं, वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, और व्हाट का मीनिंग होता है क्या, ठीक है। लेकिन सेंस और पोजीशन इसकी बता रही है कि ये कंजंक्शन के तौर पर वर्ड जो है ये यूज हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अब कंजंक्शन के तौर पर कैसे ये वर्ड यूज हुए हैं हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये 2 क्लोजेस को आप इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। क्लोजेस का तो आपको पता है ना कि जो 2 तरह की, एक होती है इंडिपेंडेंट क्लोज, एक दूसरी होती है डिपेंडेंट क्लोज, ठीक है। अब ये 2 क्लोजेस को आप इसमें ज्वाइन कर रहे हैं तभी ये क्या कहते हैं कंजंक्शन का रोल परफॉर्म कर रहे हैं, तभी हम इनको कंजंक्शन कह रहे हैं, ठीक है। आई आस्क्ड हर, मैंने उससे पूछा। आप देखें ये कौन सी है, डिपेंडेंट क्लोज। क्या पूछा, व्हाट प्लेसेस शी हैड विजिटेड इन यूरोप, कौन सी कहाँ पे वो यूरोप में क्या कहते हैं प्लेसेस जो है वो विजिट करती रही थी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आए, सेंटेंस नंबर 7, द सन हैड नॉट राइजन बिफोर वी वर रेडी टू लीव। आप देखें बिफोर से पहले क्या आ गया, पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद क्या आ गया, सेकंड फॉर्म। इस एमआर की सेकंड फॉर्म क्या है, वॉज या वर है। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे टीचर ये तो फॉर्म ऑफ वर्ब है ही नहीं, हम तो ये टेक, टुक वगैरह सुनते हैं, या अराइज, रोज इस किस्म की, या वेक, वॉक वाली। ये इस एमआर की भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है। इस एमआर की क्या है, इसकी वॉज है, ठीक है। एम की भी वॉज है, और आर की जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वो वर्ड है, ठीक है। आर की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो वर्ड है। अब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ड, यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है स्टूडेंट, ये जो है ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, ये कोई हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि इसकी सेंस हमें बता रही है। वैसे इज एम आर वॉज वर्ड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कंजंक्शन के बारे में बताया कि व्हाट, वेयर, विच, ये जो है क्या है, ये WH क्वेश्चन वाले सवाल हैं। लेकिन जब हमने इनकी पोजीशन देखी, पोजीशन हमने देखी और सेंस देखी, तो ये कंजंक्शन का रोल अदा कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे वॉज या वर्ड जो है, ये जो वर्ड है, ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का रोल अदा कर रहा है, यहाँ पे उसकी सेंस दे रहा है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है आपको, कोई भी कंफ्यूजन हो आप वीडियो को दोबारा सुन लें, इजी हो जाएगी आपको, ठीक है। दैट्स वाई वी के बाद जो है वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब 8 सेंटेंस की तरफ आते हैं। आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई वेंट टू मरी। आप देखें बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट, हैड, नेवर सीन, और बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वेंट। अब 9 सेंटेंस की तरफ चलते हैं स्टूडेंट।
He went home after he had finished his work. Went आफ्टर का वर्ड आ गया है, आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनेट, आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस, दोनों वर्ड को अंडरलाइन किया गया है। वेंट जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और हैड फिनिश पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज शो कर रहा है। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस, दे हैड बीन स्टॉप्ड बिफोर वी स्टेप्ड आउट। द बस हैड स्टॉप्ड। अब बिफोर का वर्ड आ गया है, ये जो कंजंक्शन है बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आई होप द स्टूडेंट्स you have understood all the points. I hope the students you have understood all the points which we have discussed in this informative video. Please subscribe this channel. Don't forget to like, comment, share एंड अपने फेलोज के साथ, अपने स्टूडेंट्स, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, कजन्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा चैनल और इनके लिंक को भी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।